भैया ये लोग दरिंदे हैं, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। अब शायद मुझे जान से मारने की तैयारी में है। और ये कहते ही फ़ोन कट जाता है। अल सुबह आता है तो सिर्फ एक वो फ़ोन कॉल जिसकी आशंका तो सबको थी, पर उम्मीद किसी को नहीं कि कोई दहेज का लोभी इंसान इतनी बेरहमी से अपने ही परिवार की सदस्य को मार सकता है क्या। घटना 10-11 फरवरी की मध्य रात्रि की है, जहां एक विवाहिता की ससुराल में मौत हो जाती है और सूचना देने वाला वही विवाहिता का जेठ प्रेमाराम माली होता है, जिस पर पहले उसकी हत्या की आशंका थी और अब उस पर हत्यारों में शामिल होने का मुकदमा दर्ज है। 2 दिसंबर 2016 को जोधपुर जिले के एक गांव पलासनी में शहनाइयां बज रही थी। लोग झूम रहे थे। पूरे मंत्रोच्चार और रीति रिवाज के साथ कंचन ने पीपाड़ शहर के मनोहर को अपना सब कुछ मानकर स्वयं को सौंप दिया था। पिता आनंदाराम माली ने अपनी हैसियत के अनुसार जो कुछ बन पड़ा वो दिया, लेकिन दहेज के लोभी इस परिवार ने पहले ही दिन दहेज में मिले सामान को कचरा कहकर नवनवेली दुल्हन कंचन को खरी खोटी सुना दी। धीरे धीरे ये खरी खोटी तानों में और तानों से लात घूसों में तब्दील हो गई। पर कहते हैं कि बेटी जई और जन्म हारे, बस इसी लोकलाज में पीहर ने जहां अपनी नज़र हमेशा नीची रखी, वहीं कंचन भी हद पार की मारपीट सहती गई। और इस दरिंदगी के अंत के सपने संजोए कंचन ने पहले एक बेटी को जन्म दिया, जिस पर सास ने बेटे की आस जताई तो कंचन फिर गर्भवती हुई। लेकिन इस बार पुनः कंचन ने एक लक्ष्मी को जन्म दिया और यही मानो कंचन का सबसे बड़ा जुर्म हो गया। पैसों और बेटे के लालच में इस परिवार ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। हालांकि बीच में जब ससुराल वालों ने कार के लिए 5 लाख मांगे तो पीहर वालों ने असमर्थता जताते हुए 1 लाख तो फिर भी दे दिए। पर कहते हैं कि भूखे का पेट तो भर सकता है, पर लोभी का मन कभी नहीं भरता। बस कंचन के साथ भी यही होता रहा। उसके ससुरालियों का मन कभी नहीं भरा और अंततः 10 फरवरी को एक मासूम की जिंदगी इन भेड़ियों के हत्थे चढ़ गई और कंचन को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। वहीं बड़ी बिटिया भी अचेतन अवस्था में है, शायद उसके साथ भी कोई दुखद घटना घटी हो। आज 6 दिन बाद भी कंचन का शव जोधपुर के मथुरा दास अस्पताल की मोचरी में इंसाफ की बाट जो रहे हैं। परिजन मनोहर व सास कमला व जेठ प्रेमाराम की गिरफ्तारी पर अड़े हैं। 6 दिन से कंचन की काया अंतिम संस्कार के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि सास व जेठ को पुलिस तलाश रही है, जो अभी भी पकड़ में नहीं आए। इस पूरे प्रकरण में हमने जब मृतका के भाई भागीरथ से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं जोधपुर था, तब बहन का फ़ोन आया, वो लोग हमें मार डालेंगे, तो मैंने भी यही सोचा कि रोज़ की तरह थापामुकी करेंगे। फिर भी मैं पीपाड़ के लिए रवाना हो गया, जब तक उन्होंने मेरी बहन को जहर दे दिया था और वही लोग उसे पीपाड़ के अस्पताल ले गए, जहां मेरी बहन को जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया और अंततः उसकी मौत हो गई। भागीरथ बताते हैं कि कंचन के पूरे शरीर पर जगह जगह आयरन प्रेस से जलाने के निशान थे, जो हमने बाद में देखे, और अब तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। हम पुलिस से सिर्फ यही चाहते हैं कि कंचन के हत्यारों सास कमला देवी व जेठ प्रेमाराम सांखला को भी तुरंत गिरफ्तार करे एवं मनोहर के हिस्से की संपत्ति को बेचने से रोके, ताकि कंचन के एक 4 साल की व दूसरी 18 माह की दूधमुई बच्चियों का भविष्य अंधकार होने से बचाया जा सके। बहरहाल एक मुलजिम गिरफ्तार है, जबकि सास व जेठ की पुलिस सरगर्मियों से तलाश कर रही है। लेकिन जब तक वो दोनों गिरफ्त में नहीं आ जाते, संभवतः कंचन का अंतिम संस्कार शायद ना हो पाए। दूसरी तरफ अब कंचन की लड़ाई एकल परिवार के भरोसे नहीं रही। बुधवार को भाजपा नेता रामस्वरूप सोलंकी भी धरना स्थल पर बैठे। बहरहाल देखना यह है कि पुलिस कंचन का अंतिम संस्कार जल्दी हो जाए, इसके लिए दोनों फरार मुलजिमों को कितनी जल्दी गिरफ्तार कर लेती है। ये मामला जोधपुर जिले के पीपाड़ शहर थाना में 498A के साथ अन्य धाराओं में दर्ज है और इसकी जांच पड़ताल जो है वो त्वरित चल रही है। 10 फरवरी से हम यहाँ पे मोर्चरी में धरना देकर बैठे हैं। यहाँ पे अभी तक पुलिस की किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और दोषी अभी तक फरार हैं। अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा। मेरी बहन कंचन को न्याय दिलाने के लिए यहाँ छत्तीसी कौम के सभी लोग भाइयों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर यहाँ हमें
धरना प्रदर्शन पर बैठकर न्याय दिलाने के लिए सभी से आग्रह है। समाज के सभी मुखिया को मैं राजस्थान के कहना चाहता हूँ, हमारी बहन कंचन के साथ 2 हत्यारों को आज 6 दिन से बैठे हैं, ना न्याय मिल रहा है, ना प्रशासन का कोई दबाव है। मैं अपील करना चाहता हूँ समाज के लोगों को, इस तरह की घटना यदि और किसी के साथ ना हो, आप सभी से ज़्यादा शेयर करें और सभी पधार कर इसको न्याय दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद।